लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक। आप इनके मतलब समझते कितना दूर तक ये सोचते हैं। और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। रोम और जर्मनी, इटली का रोम था और उसके जस्ट ऊपर जर्मनी। यहाँ पे पादरी लोगों का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव। और वो लोग अपने आप को कैथोलिक धर्म का कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक। कैथोलिक थे वो लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट, जैसे सिया सुन्नी है ना, वैसे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं लोग, सारा विवाद छुप जाता है। कम पढ़े लिखे रहेंगे, गरीबी रहेगी, कुल बवाल बाहर दिख जाएगा। अमीरों के घर में झगड़े लड़ाई होते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। गरीबों का घरे बाहर होता है, झगड़ा होगा तो बहरवे हो जाएगा सड़कें में पंचायती हो जाती है। इन लोग में कैथोलिक लोग बहुत वर्चस्ववादी। तो मार्टिन लूथर किंग, क्या नाम था? मार्टिन लूथर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। मार्टिन लूथर किंग का भी एक कहना सही था। आप उसकी विचारधाराओं को पढ़िएगा तो समझिएगा। साहित्य के क्षेत्र में वह व्यक्ति जाता है जो समाज में कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में वह जाना चाहता है जो कुछ करना चाहता है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा बहुत सारे चीजों के बाद। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो भी वो किधर जा सकता है? धार्मिक। आप अपने बाल बच्चों को धार्मिक गुरु बनाएंगे या डॉक्टर इंजीनियर बना के सेटल करेंगे? कुछ ना कुछ सेटल करना चाहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धार्मिक चीजों में जाने देना चाहते हैं। इसका मतलब जो समाज के अग्रिम श्रेणी है, जो क्रीम लेवल का समाज है, वो किधर की ओर जा रहा है? आधुनिक शिक्षा की ओर। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में बढ़ा रहा है। ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि जो समाज के पीछे के लोग हैं, जो इस पढ़ाई को या तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गरीबी की वजह से, या पढ़ नहीं सकते हैं अपने मेंटलिटी की वजह से, वो धार्मिक चीजों में जा रहे थे। और वो हमें क्यों रूल करते हैं? किसका कहना था? अच्छा, उसका कहना क्या गलत था? आप सिलेक्टेड है, पूरा एग्जाम दिया है, यूपीएससी वगैरह पीसीएस से लेके हर एक चीज का एग्जाम दिया, उसके बाद वो सेलेक्ट हो रहा है और उसके ऊपर कोई ऐसा आदमी है जो आके रूल करेगा। इसका विरोध में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया? मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर किंग के साथ बहुत सारे लोग आ गए और धीरे धीरे कई सारे पादरी की शक्तियों में कमी किया गया। एक लिबरल कैटेगरी के पादरी आए और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। क्या कहा गया? प्रोटेस्ट। तो बताइए ईसाइयों में कितनी शाखा? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। समझ में आ गया नहीं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें भी दो तरह की विचारधारा है कि एक ईसा मसीह को ज्यादा मानते हैं, एक मैडम मेरी को ज्यादा मानते हैं। एक के क्रॉस पे ईसा मसीह दिखेंगे, एक पर केवल क्रॉस रहेगा, अपना अलग अलग चीज। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी अपना चीजों को धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए टिल लास्ट डे तक। कभी नहीं। कल्चर एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे आप देखिएगा, आप कड़ा बांधिएगा तो वो धार्मिक संकेत होगा, या फिर आप ताबीज वगैरह पहनेंगे। लेकिन उन्होंने क्रॉस को एक फैशन बना दिया। हर कोई पहन लेता है क्रॉस को फैशन। अच्छा, इसके लिए उन्हें पता था कि अगर हम बहुत तगड़ा नियम कानून लगा देंगे ना क्रॉस पे कि ऐसे मत पहनो, क्रॉस पहन के तुम शराब नहीं पी सकते हो, क्रॉस पहन के तुम खेल कूद नहीं सकते हो, क्रॉस पहन के तुम डांस नहीं कर सकते हो, तो लोग इसको नहीं पहनेंगे। इसलिए कहा कि जो मन करना है करो, अच्छा काम बंद, जो मन करना, फैशन बना दिया उन्होंने। आप इनके मतलब समझते कितना दूर तक ये सोचते हैं। और हमारे यहाँ अगर कड़ा रुद्राक्ष पहन के आप गाली गलौज कीजिएगा, शराब पी के उल्टे रहे, कोई कहेगा नहीं भैया तुम एकरो नासेगा। लेकिन वो जानते हैं कि ना ना ना, लोगों को ऐसा करो ना कि लोगों को लगे कि आजादी तो यही है, जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। पोप होते हैं धार्मिक गुरु, और अगर कोई महिला हो जाती है तो उसे नन कहते हैं। क्या कहते हैं? नन। नन मतलब ऐसा नहीं कोई नहीं, नन। क्या बोला जाता है? नन। फीमेल रहती है तो उसे क्या कहा जाएगा? नन। अब मेल रहेगा तो फादर। फादर से ऊपर रहेंगे तब क्या कहेंगे? सेंट, पोप। पोप, सेंट। सेंट बहुत बड़ा उपाधि हो जाता है। बहुत बड़ा बदलाव लाए रहेंगे ना तो आपके नाम के आगे सेंट जोड़ा जाएगा। सेंट, सेंट जेवियर्स, सेंट पॉल, अरे बड़ी स्कूल होते हैं सब सेंट नाम से। समझ में आ गया कि ना गया? आगे बढ़े। देखिएगा वो कभी भी ना नाम भगवान के नाम पर नहीं लगेगा। जीसस क्राइस्ट इंटर कॉलेज नहीं रखेगा, हम लोग रखेंगे सरस्वती शिशु मंदिर। लेकिन वो स्कूल उनका
इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, आपकी मजबूरी है वहां अगर अच्छे पढ़ना है तो आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जानते हैं ना, इनको आराम से समझाना है। सेंट जेवियर, सेंट ये सेंट वो, कभी ईसा मसीह के नाम पे नहीं रखेगा, देखे कभी भी नहीं। और अगर उन्होंने रख दिया कहीं पे, बहुत उन लोग के अंदर समझदारी होती है, अगर वो धार्मिक चीज दे दिए, ईसा मसीह का फोटो लगा दिए, तो अगल बगल में हॉस्पिटल या कुछ खोल देंगे, अनाथ आश्रम, ताकि अगर धर्म देखो तो केवल देखो कि कितना ये लोग भलाई करते हैं, और रियल में उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं?